नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया और बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब के इस एपिसोड में। आज हम बात करते हैं एक ऐसी प्रेयर की, एक ऐसी हवाईयन पद्धति की, एक ऐसी पावरफुल चीज की जहां से आपके बिगड़े हुए रिश्ते, आपका अनबना काम, आपका वेल्थ जो स्टक है, आपकी कई सारी ऐसी चीजें जो ठीक नहीं हो रही है, उसको आप 4 ही वर्ड्स में आप आइडेंटिफाई करके ठीक कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं न्यूरो होपोनोपोनो टेक्निक की। होपोनोपोनो टेक्निक डॉक्टर ह्यू लेन ने आइडेंटिफाई करी थी। अब डॉक्टर ह्यू लेन एक साइकोलॉजिस्ट थे और साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में वर्क करते थे। कई सारे ऐसे खराब साइकेट्रिक दर्दी थे जहाँ पे मेंटल इलनेस के काफ़ी शिकार थे, स्किज़ोफ्रेनिया, सिवियर डिप्रेशन, सिवियर एंजाइटी, एंड ही वाज ट्राइंग टू ट्रीट दोज पेशेंट्स। लेकिन ट्रीटमेंट में उन्होंने जाके उनसे बात भी नहीं करी। उन्होंने अपने ऑफिस में बैठे बैठे सब पेशेंट्स की फाइल चेक करी। फाइल चेक करके उन्होंने वहाँ पे एक प्रेयर के फॉर्म में होपोनोपोनो को इंट्रोड्यूस किया कि थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, विच मीन्स कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझे आपसे प्यार है, एंड दिस वे। बस इतनी ही 4 लाइन से उन्होंने कई सारे पेशेंट्स को ठीक कर दिया। अब आप समझते होंगे कि ऐसा क्या मुमकिन है? तो मैं अगर आपको कहूँ कि आप पेपर्स देखें, और एक ऐसी बहुत ही सुंदर सी बुक है जिसका नाम है ज़ीरो लिमिट्स, डॉक्टर जो विटाले एंड डॉक्टर ह्यू लेन की ये किताब है। 4 सिंपल फ्रेजेस जहाँ पे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रियलिटी को ठीक करने की है, क्लेंजिंग की है, जो बताई गई है वो है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये 4 शब्द ब्रेन में क्या करते हैं, ब्रेन में उसका असर क्या होता है। तो अब समझते हैं कि जब हम ग्रैटिट्यूड कहते हैं, और ग्रैटिट्यूड के बारे में तो बहुत ही जल्द हमारी एक पूरी किताब आ रही है, न्यूरो ग्रैटिट्यूड। इस किताब के अंदर में हमने थैंक यू कितना पावरफुल है, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, जो कि हमने स्माइल्स, मोनिका सिंगल जी का जो ग्रुप है वहाँ से हमने अडॉप्ट करी हुई प्रैक्टिसेस, जी हुई प्रैक्टिसेस प्रॉपरली, जिन्होंने ठीक किए अपने कैंसर्स तक की प्रैक्टिसेस को स्टडी किया, और हम उन्हें इस बुक में इंटीग्रेट किया है। तो प्री ऑर्डर ज़रूर करिएगा, लिंक इज़ अवेलेबल ऑन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अभी तक ये बाहर अवेलेबल नहीं है, प्री ऑर्डर में अवेलेबल है। तो थैंक यू का बहुत बड़ा रोल है। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की वजह से आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शन में काम आता है, इमोशन को रेगुलेट करता है, लोगों को माफ़ करने में मदद करता है, आपके पूरे कामों को ठीक करने में मदद करता है, अपॉर्चुनिटी देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो एक्टिव रहता है। सो ग्रैटिट्यूड हेल्प्स यू टू रीवायर। थैंक यू, आई एम सॉरी, कोई भी चीज़ है वहाँ पे हम पकड़ के रखते हैं, हमारे ईगो से हम उसको होने नहीं देते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं तो ठीक था, मैंने जो कहा था वही सही था, मैंने ऐसा किया। और ये ईगो जो है वो हमारे इनबिल्ट में एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। लेकिन जब हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन जब हम जाने देते हैं, तो जो हमारा ग्रज का सिस्टम है ब्रेन के अंदर में, एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क रहता है। ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क हमेशा हमारी चीज़ों को संदर्भ में रिलेटिवली हमें स्टडी करता रहता है, एक सेल्फ रेफरेंशियल मैकेनिज्म है। पास्ट में मैंने क्या करा था, फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट एक गतिविधि उसके अंदर में एट रेस्ट जब हम रहते हैं तो चलती रहती है। जब ये डीएमएन बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है तो बड़ा सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, मेरे लिए ये सही है, मुझे ही ऐसा क्यों होना था, मेरा फ्यूचर ऐसा है। तो धीरे 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 करते हुए जब हम आई एम सॉरी बोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधियाँ शांत हो जाती है। अमिगडाला जो बहुत ज़्यादा फायर कर रहा था, जो आपको इमोशनली कॉन्टिन्यूसली वो याद दिला रहा था कि इसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया, ये मेरे साथ गलत हुआ, वो धीरे 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 शांत होने लगता है। सो थैंक यू, आई एम सॉरी, आई लव यू, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई लव यू जो है, लव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे सुपीरियर फ्रीक्वेंसी होती है। उसके 2 कारण हैं लव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर होने का। मैं अटैचमेंट नहीं कह रही हूँ, मैं लव की बात कर रही हूँ। लव क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज लव जब हम करते हैं जहाँ पे हमें कोई भेदभाव नहीं होता, आई डोंट डिस्क्रिमिनेट कि मुझे ये अच्छा लगता है या ये बुरा लगता है, मुझे इससे ही प्यार है, मुझे इन सब से प्यार नहीं है। तो जब आप उसको अपने फ्रीक्वेंसी में एलिवेट करते हो, एक ऐसा प्यार जो यूनिवर्सल हो, जहाँ मेरे पास बस खाली देने के लिए हो, देता है वो देव, ऐसे कहते हैं ना, देवता। और वैसे भी मेरी मम्मी बड़ा सुंदर बताती है, और मैं हमेशा उनको कोट करती हूँ कि
जो देकर जाओगे वही लेकर जाओगे। आपने जो देने का गिविंग दैट, और उसमें लव तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल और आसान है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ग्रैटिट्यूड इज़ इन माई डीएनए एंड लव इज़ इन माई आरएनए। अगर आपने ये दो चीज़ सीख ली कि बस मुझे प्रेम करना है, मुझे प्रेम बिकॉज ऑफ नहीं करना है, मुझे प्रेम इन स्पाइट ऑफ करना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया, न्यूरोलॉजिस्ट। और अगर आप एक पेरेंट है अंटिल द एज ऑफ 18 ईयर्स के बच्चे के, तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि न्यूरो पेरेंटिंग की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बच्चे को नेक्स्ट लेवल तक, एक लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं, एक अलग ही दुनिया में ले जा सकते हैं। आपकी कुछ सिंपल स्टेप्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग की आप बच्चे के ब्रेन के साथ कैसे बिहेव करते हैं, करेक्शन बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन बिफोर करेक्शन क्या यूज करेंगे, आप डिकोड कैसे कर सकते हैं ब्रेन की क्षमता को, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किस रिसोर्सेज से आपको काम करना चाहिए, अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लेके आए हैं न्यूरो पेरेंटिंग के हिंदी के कोर्स में। तो जरूर देखिएगा, समझिएगा, डिकोड करिएगा अपने बच्चे का ब्रेन, और फिर एक अलग ही लीप, एक न्यू डायरेक्शन, एक नई स्पीड, एक नई क्षमता, एक नई पोटेंशियल, लिमिटलेस जनरेशन की तरफ हम और आप मिलके बनाएंगे। तो जरूर जाइएगा www.limitlessbrainacademy.com and get the access to this program today। हाल ही की बात है, मेरे बहुत ही करीबी एक पर्सन है जिन्होंने मुझ पे डाउट किया था, या ट्रस्ट का कोई फैक्टर आ गया था। तो मैं अब ऐसा नहीं कह सकती कि जी मेरा लव वहाँ से हट गया, मेरा लव हमेशा वहीं रहेगा। तो लव कोई अटैचमेंट नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब हम इस टाइप के लव की बात करते हैं तो डॉक्टर डेविड हॉकिंस के काइनेजियोलॉजी स्टडी के हिसाब से हम कहीं ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने का मतलब ये कि हमारे आसपास भी शांति बनी रहेगी, कोई कलेश नहीं होगा, अच्छी फीलिंग आएगी, खुद भी ऑक्सीटोसिन का बढ़ोतरी, सीरोटोनिन की बढ़ोतरी, आपके फोकस, डोपामीन, मोटिवेशन, रिवॉर्ड सिस्टम की बढ़ोतरी, ये सब होता जाएगा। नारद भक्ति सूत्र में बहुत सुंदर कहा गया है कि आसक्ति, प्रीति और भक्ति, ये 3 टाइप के लव होते हैं। इनफैक्ट नारद भक्ति सूत्र एक ऐसा पहला किताब या पुस्तक था जिससे मेरा एक्सपोजर 29 ईयर्स बैक स्पिरिचुअलिटी से हुआ था। सो भक्ति हम कहते हैं, गुरु भक्ति हम कहते हैं, देशभक्ति, तो वो भी एक डिवाइन फॉर्म ऑफ लव होता है। तो लव जो है, नॉट अटैचमेंट, लव जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से, होल ब्रेन से, कोहेरेंट फॉर्म से आता है, हार्ट से आता है, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस से आता है। तो जैसे जैसे आप ये लव यू कहते हैं तो हार्ट ब्रेन कोहेरेंस अच्छा होने लगता है। अब लास्ट में आपने कहा प्लीज फॉरगिव मी, तो प्लीज फॉरगिव मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ग्रज रह के, हमें अंदर अंदर रह के कि जी हमने तो अच्छा किया था, उसने बुरा कर दिया था, उसने तो अच्छा किया था, हमने बुरा कर दिया था, ये ग्रज रह के आप अपने डीएमएन का नुकसान कर रहे हो, आप पीएफसी की ताकत को घटा रहे हो, आप एट्रोफी यानी कि ब्रेन को श्रिंक कर रहे हो, आप अपने हार्ट की कैपेसिटी को कम कर रहे हो, आप अपने बायो इलेक्ट्रिक फील्ड्स यानी कि ऑरा को श्रिंक कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को बंद कर रहे हो। तो कोई भी चीज ऐसी होती है जहां पे कोई भी गलत हो, चाहे कोई भी रॉन्ग हो, इट रियली डज नॉट मैटर। लर्निंग टू फॉरगिव फ्रॉम द ब्रेन, यस, रिमेंबर द लेसन, लेट इट नॉट रिपीट। ब्रेन भी यही कहता है, शार्प प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या कहता है, मैं समझ लूंगा इस पूरी चीज को, वापस नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं माफ कर दूंगा। जैनिज्म में कहते हैं माफ करता है वो महावीर है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि माफ करने वाले का हार्ट रेट स्लो रहता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ी हुई रहती है, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस अच्छा होता है। अब ये सारे पैरामीटर्स को अगर मैंने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ठीक कर लिया, मेरे वेगस को तंदुरुस्त बना लिया, जो कि मेरा मेन सिस्टम है जहाँ से मैं रिलैक्स और काम रहता हूँ, अगर मैंने हार्ट और ब्रेन के कनेक्शन को मजबूत कर दिया, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को बढ़ा दिया, तो मेरा काम हो गया, मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, स्ट्रेस के हार्मोन गुड बाय, मेरी एड्रेनलिन कम हो जाएगा, मेरा ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा, सीरोटोनिन बढ़ जाएगा, और मैं केमिकली रीबूट या रिपेयर हो जाऊंगी। सो होपोनोपोनो एक ऐसी टेक्निक है जो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। न्यूरो फॉरगिवनेस का एक हमारा मेडिटेशन है जो भी मैं लिंक में प्रस्तुत करूंगी। बस रोज़ बैठ के आपको 8 या 10 मिनट करना है। अगर आप किसी के साथ क्लेश में है, किसी के साथ कुछ अनबन है, कोई रिलेशनशिप में कोई तकलीफ़ है, किसी के साथ आपका प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा है, किसी के साथ आपका कोई प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो, देन होपोनोपोनो इज़ गोइंग टू बी
हेल्पिंग यू टू रिवायर द ब्रेन। कितने टाइम करना पड़ेगा? 3, 4, 5, 6 महीने लगातार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक क्विक शॉर्टकट चाहिए तो हम एक न्यूरो होपोनोपोनो स्पेशल कॉर्ड कटिंग सेरेमोनी विथ मोनिका सिंगल जी लेके आ रहे हैं, वेयर 3 to 4 आवर्स हम ये सब साथ में करेंगे। जब बहुत सारी एनर्जी, अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा बोल्डर है, उसको मैं धक्का मार रही हूँ, खिसक नहीं रहा है, आप लोग 2-3 लोग आके जुड़ के आते हैं और हम आराम से उसको हिला सकते हैं। तो वैसे ही कोहेरेंट जब बहुत सारे लोग एक साथ वो काम एनर्जी से करते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो हम ऐसा ही एक सेरेमोनियस कॉर्ड कटिंग का सेशन लेके आए हैं, ज़रूर अटेंड करना। ये सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है हमारा आज तक का, क्योंकि मैं खुद पर्सनली आई डिड इट मैनी ईयर्स बैक। जो मैंने काफ़ी बार मैं अपने पॉडकास्ट में वगैरह चर्चा कर चुकी होती हूँ कि मैं अपने एक ऐसे रिलेशनशिप से गुजरी हूँ, 25 साल का रिश्ता जो कि टूट गया, और वहाँ पे जो मेरी दोस्त थी बचपन की, मुझे आज भी वो एक इमोशन के फॉर्म में याद करते हुए बखूबी दिखता है। लेकिन वो इमोशन से कैसे न्यूट्रलिटी में कन्वर्ट हो गया, और वो प्रोसेस में मुझे कितना होपोनोपोनो, तब तो मैं जानती भी नहीं थी कि इसको न्यूरो होपोनोपोनो कहते हैं या इससे ब्रेन में ये फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जब आप विक्टिम होते हो तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। लेकिन आज जब मैं वहाँ से बाहर हूँ तो मुझे क्लियरली अपने ब्रेन के प्रोसेसेस बखूबी दिखते हैं। तो वही सारी टेक्निक्स आप तक हम ईजिली एट द कंफर्ट्स ऑफ योर होम लेके आएंगे। सो ऐसे ही बने रहिएगा लिमिटलेस ब्रेन लैब के चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन दिस चैनल। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी ये देख रहा है, बिकॉज ये आपको वीडियो एक रैंडम उससे नहीं आई है, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ चोजन यू टू लिसन टू दिस, क्योंकि आपका कोई भी पेंडिंग चीज़ पड़ा था जिसके लिए एक मास्टर की ज़रूरत थी, होपोनोपोनो। और इस पर्टिकुलर सेरेमोनियस कॉर्ड का डेट आपकी एक मास्टर की बन जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे फिर से एक नए एपिसोड में लिमिटलेस ब्रेन लैब से।